हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का 7.2 का जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में सेक्शन फार्मूला के ऊपर। विभाजन सूत्र से एक जो है क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है हर साल। तो आइए इसको जानते हैं। पहले फार्मूला से लेकर क्वेश्चन तक पर बात हम कर लेंगे इस वीडियो में, और करने के बाद शायद इसमें आपको फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन सूत्र जो है आपका विभाजन सूत्र के बारे में पहले करेंगे। विभाजन सूत्र का मतलब है यहाँ पर बांटता है। विभाजन का मतलब क्या है? बांटना। अब यहाँ ए और बी दो पॉइंट पहले दूरी सूत्र निकालते थे। ए और बी पॉइंट का दूरी सूत्र से दूरी निकालते थे, ए और बी का दूरी निकालते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक मामला आ गया है, ऐसा एक बात यहाँ हो गया कि ए और बी जो है ना, उसका उस बिंदु का बीच में कहीं भी कोई बिंदु आ सकता है। उसका अनुपात आपको दिया रहता है, जैसे m अनुपात n दिया हुआ है आपका, और आपको तब निकालना है क्या? p ऑफ x y का मान निकालना है ना। और ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा और ये भी आपको दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा। तो आप p का मान कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले फार्मूला देख लीजिए कैसे करते हैं। फार्मूला के लिए हम p ऑफ x और y बराबर, फार्मूला कैसे डील करें, कैसे याद रखेंगे। तो हम क्या करें, दो पॉइंट, पहला पॉइंट होगा x वाले के लिए, दूसरा पॉइंट होगा आपका कोमा दे के दूसरा पॉइंट होगा y वाले के लिए। इस तरह से लिख लिए। अब देखिए क्या करना है, ये अनुपात को क्या करें, जोड़ दें। पहले वाला m अनुपात जोड़ n, फिर यहाँ पर भी ये x वाले टर्म के लिए है और ये जो है आपका y वाले टर्म के लिए है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, m जोड़ n। तो दोनों अनुपात को क्या कर दिए, जोड़ दिए। मान लीजिए यहाँ पर 2 और 3 रहेगा, तो अनुपात को क्या करेंगे, जोड़ दिए नीचे, है ना, भागा में है। अब ऊपर क्या लिखेंगे तो ये भी डिसाइड कर लीजिए। ऊपर जब लिखना है आपको तो बहुत आसान है। पहले आपको लिखना है x2 m प्लस x1 n। तो यहाँ पर देखिए जो m n है, यहाँ भी m n लिए है। ये फार्मूला पहला वाला का हो गया, x2 m x1 n, है ना। तो m n प्लस में यहाँ पर है, यहाँ पर ये दोनों में गुना है, और x2 इधर दिए है, x1 यहाँ। तो इसी तरह से सेम y2 m प्लस y1 n y1 n, ये फार्मूला आपका जो है हो गया विभाजन सूत्र। इस फार्मूला के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, और ये फार्मूला अभी समझ में नहीं आया तो जैसे हम क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे और भी, तब उसके बाद आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए, बोला जा रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं, पहला बिंदु ये है -1 और 7, और दूसरा बिंदु है 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड। दो बिंदु है, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, है ना। इसको क्या कीजिए, मिलाने वाले रेखाखंड। तो पहला बिंदु को a मान लेते हैं, जैसे यहाँ माना हुआ है। पहला बिंदु है -1 और 7, लिख लिए यहाँ पर। दूसरा बिंदु है यहाँ पर आपका 4 और -3, 4 -3, ये लिख लिए। अब क्या कर रहा है, दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त किया। मान लीजिए 2 अनुपात, तो 2 तो छोटा होगा, m बराबर 2 और n बराबर आपका कितना हो गया, 3, क्योंकि यहाँ 2 देखिए, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर हमको कितना मिल गया, 3। और इस पॉइंट को ही ज्ञात करने बोला गया है आपका। ये x और y क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, a दे दिया गया है और आपको b दे दिया गया है, m2 और n, ये m और n का मान जो है दे दिया गया है। आपको निकालना है ये वाला मान। ये क्या होगा, प्रश्न में यही पूछा गया है। बोला गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। ये रहा उस बिंदु का निर्देशांक जिसके बारे में बात चल रहा है, ज्ञात करें जो बिंदुओं ये और ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात में
क्या करता है, विभाजित करता है। यहाँ देखिए विभाजित करता है, ये बात जब आ जाए तो समझ जाइएगा यहाँ विभाजन फार्मूला का, सेक्शन फार्मूला का यूज किया जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हल ले लें, कुछ नहीं करना इस तरह के प्रश्न को। हल लेके पॉइंट आपका ए कितना है, -1 और 7, बी कितना है 4 -3, और आपका जो है m और n कितना दिया हुआ है देख लीजिए। आपका m दिया है 2, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, m अनुपात n बराबर दिया है आपको 2:3 दिया है ना, यहाँ देख लीजिए तो दिया हुआ है। जो दिया हुआ था वो हम लिख लिए। अब क्या करें, हमारा यहाँ से पहले भी हम x1 और x2 निकालते थे, तो x1 बराबर क्या होगा -1, x2 बराबर क्या होगा प्लस में 4, y1 बराबर क्या होगा 7 होगा, और y2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पर हम m बराबर कितना हो जाएगा 2, और n बराबर कितना हो जाएगा 3। बस ये चाहिए था, इसलिए चाहिए था क्योंकि फार्मूला में ये सभी चीज़ है, तभी तो हम निकाल पाएंगे इस पॉइंट को। अब आइए लिखेंगे यहाँ पर विभाजन सूत्र से, या सेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे विभाजन सूत्र से इसका हल करना है। विभाजन सूत्र जो है आपका P ऑफ x, ये निर्देशांक निकालना है। इस C को ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा x2m प्लस x1n बाय m प्लस n। ये हो गया पहला पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट के लिए y2m प्लस y1n बाय m प्लस n। ये फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। अब इसका जो है ना यहाँ पर मान सिर्फ रख दीजिए, मान इसका निकल जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी निर्देशांक के बारे में क्या किया गया है, बात किया गया है। अब देखिए x2 कितना है, यहाँ से ले लें 4, और यहाँ m है आपका 2, जोड़ है, जोड़ दे दीजिए x1 -1 गुना n कितना है 3 है, बटा में ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3 2 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए अलग अलग कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए पहला पॉइंट x का काम हो गया। पहले वाले जो प्रॉब्लम में कि x का हो गया कोमा दे के, फिर दूसरा वाला करेंगे। अब यहाँ पर आइए -3 गुना n 2 जोड़ y1 कितना है 7 गुना n कितना है 3 है। अब देखिए भागा में दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर 2 जोड़ 3 लिखना है। एक चीज़ आप देख लिए होंगे m n n दोनों में है, सिर्फ फर्क फार्मूला याद करना बहुत आसान है। x वाला का निकालना तो x2 और x1 याद रखना है, और इस तरह से इस फॉर्म में लिख देना है। y2 और y1 रखना है, इस तरह से आप अरेंज करके रखेंगे, है ना। उसके बाद आपका जो है इसका सॉल्व हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 दूना हो जाएगा 8, जोड़ यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा -1 गुना 3, तो -3 हो जाएगा, बटे कितना होगा 5, कोमा यहाँ पर देख लीजिए दोनों को जब गुना करें तो यहाँ पर 6 हो जाएगा माइनस में, और जोड़ में यहाँ पर 7 या 21 हो जाता है, बटे में कितना हो जाएगा 5। अब दोनों को जब सॉल्व करते हैं, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 3 घटा देंगे 8 में, तो 5/5, 5 तो P ऑफ x y बराबर 5/5 कोमा यहाँ पर 6 घटा देंगे 21 में, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 15 प्लस में, तो 15/5। अब दोनों को क्या करें कटा ले, 5 1 5, 1 मरतब में कट गया, 5 3 15, 3 मरतब में कट गया, तो यहाँ पर 1,3। तो आपका P ऑफ x निर्देशांक जो निकला है, P का जो निर्देशांक निकला है 1 और 3 निकला है। यही आपका क्या है आंसर है, जो कि प्रश्न में यही बात, इसी बात का चर्चा था, और इसी चीज़ को क्या करना था निकालना था। अब यहाँ उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए कभी कभी क्या करता है कि हमारा
इसी में कभी क्या करता है, आपको ये बिंदु ए, पी और बी तीनों दे दिया जाएगा, तीनों का तीनों दे दिया जाएगा, बोलेगा एम और एन ज्ञात करें, एम और एन ज्ञात करें, तो वहाँ एम और एन ज्ञात करना होगा, या एक ठो बिंदु दिया होगा विभाजन का आपका, या एक्स एक ठो दे दिया जाएगा, मतलब कुछ भी आपको इसमें से 1 2 3 4 टॉपिक में से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ला रहे हैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, बिंदुओं -3 और -4 तथा बिंदु 1 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभक्त होता है, ये ज्ञात करना है। मतलब कहने का मतलब किस अनुपात में विभक्त होता है ये हमें अब पता करना है। m अनुपात n क्या है, m अनुपात n बराबर वाट, ये प्रश्न का कहना है कि m और n ज्ञात करें। एक और बात जो हम पहले पढ़ाए हुए हैं पिछले वीडियो में कि y अक्ष पर जो है ना, y अक्ष पर क्या होगा, x का मान क्या होगा, y अक्ष पर क्या होगा, x का मान 0 होगा। ये पिछले वीडियो में हम क्लियर किए हुए हैं। बस ये चीज़ को यदि आपको पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो 2 पॉइंट है वो ले ले। पहले पॉइंट है ए क्या है आपका -3 और -4। बी पॉइंट है 1 -2। अनुपात का पता नहीं है, m अनुपात n हमको ज्ञात करना है, इसी के बारे में बात चल रहा है। और बोला गया है जब कोई पॉइंट P है और वहाँ पर y अक्ष का बात है तो y तो 0 नहीं होगा, x 0 हो जाएगा और y का वैल्यू रहेगा। x क्या हो गया हमारा, तो इससे पता चला जब हमको बोला गया y अक्ष तो x क्या हो गया 0, क्योंकि y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है। वो बताया गया है आपको पिछले वीडियो में, फिर भी आपको नोटिस करवा दें। यहाँ पर हमें क्या मिल गया 0। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए देख लीजिए, जो दिया है पहले वो लिख लें। ए पॉइंट है -3, -4 और बी पॉइंट है आपका 1 -2 और आपका जो है उसके बाद m पता नहीं है। m और n बराबर दोनों क्या है आपका वाट। तो यहाँ पर हम और लेकिन हमको x पता है, x हमें क्या मिल गया है 0। अब ऐसे कंडीशन में जब x 0 मिल गया तो विभाजन सूत्र से और x1 बराबर -3 और x2 बराबर 1। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ y क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आपको बता दें कि हमें y का अब ज़रूरत नहीं है। y का इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें x का मान 0 मिल चुका है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। y के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, इस कारण से y का नहीं हम इसी में कर लेंगे। विभाजन सूत्र से देखिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम y आपका जब बोला गया y अक्ष पर, हम पिछले कक्षा में बताए हुए हैं y अक्ष पर यदि x का मान आपसे पूछा जाए तो y अक्ष पर x का मान, ये y अक्ष है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब आपको पूछा जाए x पर y का मान क्या होगा, ये है आपका x अक्ष, तो y का मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जब आपको बोला गया है y अक्ष तो समझ लीजिए कि आपका x बराबर क्या है 0 है। तो y का तो पता नहीं है मान हमको, लेकिन हमको ये बात पता चल गया कि x 0 है कंडीशन के अनुसार। तो इस कारण से हमें विभाजन सूत्र से क्या करना है, हमें जब ये m और n निकालना है, विभाजन निकालना है किस अनुपात में विभक्त कर रहा है इस पॉइंट को, तो एक बिंदु हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि देख लीजिए तो x बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है
x2m प्लस x1n बाय m जोड़ n, ये होता है। तो अब यदि हम m और n निकालेंगे तो इधर हमारा जब तक जीरो नहीं होगा या कोई पॉइंट का कोई मान नहीं हो, मान लीजिए x का मान यहाँ पर अभी जीरो मिल गया हमें कंडीशन के अनुसार, x बराबर 2 हो या x बराबर 3 हो, कुछ भी वैल्यू होना चाहिए, तभी तो हम वो अनुपात निकाल सकते हैं। नहीं रहेगा तो नहीं निकाल सकेंगे। और या तो आपका x का मान पता होना चाहिए या ये दोनों पॉइंट में से कोई एक भी पता हमको होना चाहिए। मान लीजिए y का भी पता है तो भी निकाल सकते हैं, y बराबर फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हम सिर्फ x का लगाए हैं, y का नहीं लगाए हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 0, x2 का मान 1 है, m कितना है आपका, m पता नहीं है तो m गुना कर दीजिए, जोड़ यहाँ पर x1 कितना है, x1 है आपका -3 और यहाँ पर n बाय नीचे m जोड़ n हमें पता नहीं है, इसी को तो निकालना है जो पता नहीं है। 1 से गुना करेंगे m ही रहेगा, -3 से गुना करेंगे तो -3n होगा, तो यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर एक और बात, ये भागा में है ना, m जोड़ n भागा में है, यदि ये भागा में है इस साइड 0 के साथ आ जाएगा गुना में, यदि भागा से गुना में लाएंगे इधर तो ये हमारा 0 हो जाएगा। देख लीजिए 0 गुना m जोड़ n, ये दोनों क्या हो गया 0 हो गया। इधर बच क्या गया m -3n, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। जब 0 हो गया तो बराबर यहाँ पर कितना है m -3n है। अब आगे जो करेंगे एक स्टेप और आगे ले लें, ये -3n है तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3n बराबर क्या है m। एक और बात, नहीं कुछ तो कोई भी संख्या के साथ एक गुना में ज़रूर होता है, एक गुना में ज़रूर होता है। तो हम ऐसे कंडीशन में हम जो अनुपात निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 1 बराबर m बटा कितना हो जाएगा m बटा n हो जाएगा। तो m का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 3 और n का कितना निकल गया 1। तो हमको पता चल गया, हम इसको m अनुपात ऐसे लिख सकते हैं, m अनुपात n बराबर है ना 3:1 लिख सकते हैं। यही अनुपात हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया था किस अनुपात में विभक्त होगा। तो हमारा जो निकला है यहाँ पर 3:1, आपका यहीं पर क्या हो गया आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें बचा है, विभाजन जो 7.2 है इसमें 3 ही टाइप का क्वेश्चन है। 3 टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 7.2 का हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह से चलिए, अनुपात तो बोला गया था निकालने के लिए, कभी कभी क्या करेगा एग्जामिनर आपका दिमाग को चेक करने के लिए वो क्या करेगा क्वेश्चन सेम बनाएगा। बिंदुओं इतना 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष से भी किस अनुपात में विभक्त है ये नहीं लिखकर y अक्ष से जो अनुपात में विभक्त है, लेकिन हमको y का मान चाहिए, y का मान क्या है ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन में y का एक तो पूछ देगा कि y का मान आप ज्ञात करके बताइए, y अक्ष भी बोलेगा और y का मान भी आपको ज्ञात करने बोल देगा। ना अनुपात रहेगा आपके पास, ना x रहेगा ना y रहेगा। तो आप ये पॉइंट को नहीं जानते हैं कि y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, तब तो आप इस क्वेश्चन को हाथ धो लीजिएगा, बनने वाला नहीं है। तो अब देखिए कि अनुपात जब आपका निकाल दिया गया 3:1, तो आप इस पॉइंट को फाइंड पिछले ही क्वेश्चन में किए हैं, x भी निकाले हैं y भी निकाले हैं। अभी यदि आपका मन हो जाए, हम एक चीज़ जोड़ रहे हैं, आपका आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार तो यहीं तक हो गया। यदि आपको आगे बोल दे कि y का मान क्या होगा, देखिए y का मान y बराबर आप निकाल लीजिए फॉर्मूला। y बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, y2 और m जोड़ y1 m है ना n और m जोड़ n, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर y2 हमारा कहाँ, यहाँ देखिए y1 कितना है -4, सॉरी y2 है -2, -2 m कितना है m जस्ट अभी निकाले हैं, कितना है 3 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर y1 कितना है, y1 है आपका -4 गुना कितना हो जाएगा n कितना है 1 है, 1 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं लेकिन फिर भी लिख दीजिए। यहाँ पर दोनों को 3 1 4 जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ 1 दोनों जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 दूना कितना -6 हो जाएगा, प्लस
यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह रहेगा, तो माइनस कितना हो गया 4, -4, और यहाँ पर कितना हो गया 4 नीचे। अब दोनों को जब हम ऐड करें, क्योंकि दोनों माइनस में तो ऐड करना होगा, तो माइनस हो जाएगा 10/4। अब यहाँ पर हम भागा दे दें, 2 दूना 4, 5 दूना 10, है ना। और यहाँ पर हमारा पॉइंट जो निकल गया -5/2, ये क्या निकला है आपका y निकल गया है। और जब बोल देंगे नहीं पी निर्देशांक ज्ञात करें, आपको पास नहीं ना विभाजन दिया है ना कुछ दिया है, लेकिन ये वाला बात जैसे बोला तो समझ जाइएगा, y जब बोला है तो x 0 होगा। यदि यहाँ पर बोलता x अक्ष से विभक्त है तो y आपका 0 हो जाता। इस पॉइंट को बच्चा नहीं रख पाता है, जिस कारण से ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के उसको आना पड़ता है। लेकिन आशा करते हैं इस बात को समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़िएगा। और देख लीजिए, तो पॉइंट जो हमारा P ऑफ x और y का जो निकल गया, पहला तो 0 बोल ही दिया था, और दूसरा हमारा कितना निकल गया -5/2, ये पॉइंट निकला है। ये रहा x का, ये रहा y का, ठीक है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर यहीं तक हो गया। यदि अदरवाइज आपको बोलेगा P निर्देशांक भी ज्ञात करें, वो निर्देशांक भी ज्ञात करें अनुपात के साथ साथ, है ना। कंडीशन ऐसा भी रहेगा, बोलेगा वो निर्देशांक भी ज्ञात करें, तब तो आपका आंसर यहाँ तक आएगा। अनुपात निकालिएगा फिर यहाँ तक सॉल्व कीजिएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें 7.2 में बच रहा है, उसको क्लियर करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 4 - 2 और -4 और 2 है, तो उसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें। कोई वृत्त है और ये मान लीजिए आपका क्या है, त्रिज्या है। यहाँ पर बात किसी वृत्त के व्यास का बात करेंगे। यहाँ R है, यहाँ तक जो आप जाइएगा पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, D हो जाएगा व्यास। और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है आपका 2। इधर दोनों छोर के बारे में बात किया गया है, तो पहला छोर है आपका A और दूसरा छोर है आपका B। पहला पॉइंट का नाम 4 - 2 और दूसरा पॉइंट का नाम है आपका -4 और 2। बोला जा रहा है उसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें। केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, P ऑफ x y, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, P है मान लीजिए। लेकिन एक बात हम लोग भी जानते हैं, किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है एक छोर से दूसरे छोर तक का होता है, और इसमें 2 त्रिज्या होता है ना। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे। तो इससे पता चल रहा है r, यदि हमको ये केंद्र में होता है 2r, यदि r = हम क्या लिख सकते हैं, D/2। तो ये आधा भाग है, हमको क्या यहाँ से B से लेकर P तक और A से लेकर P तक दोनों का जो भाग होगा, डिवाइड जो हुआ है, ये क्या है, आपस में बराबर है। तो ये मध्य बिंदु ने कहकर आपको घुमाया जा रहा है, इस बातों में वृत्त में उलझाया जा रहा है कुछ ऐसा कंडीशन करके, ताकि आप सोच ना सके किस तरह का फार्मूला का यूज करेंगे। ऐसे पॉइंट को निकालने के लिए हम एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। पॉइंट A x1 और y1 और पॉइंट B x2 और y2। तो ये फार्मूला क्या होता है, इसका मध्य बिंदु निकालना हो, मध्य बिंदु, है ना। तो फार्मूला हो जाता है मध्य बिंदु P होता है P ऑफ x और y। फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 जोड़ x2/2 कोमा y1 जोड़ y2/2। ये आपका फार्मूला है मध्य बिंदु को निकालने का। तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ भी वही करना होगा, मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु। तो आपका जो है मध्य बिंदु, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, A, व्यास का पहला पॉइंट 4 को -2 और दूसरा में है आपका -4 और 2। यहाँ पर देख लीजिए, तो x1 बराबर आपका 4, x2 बराबर आपका कितना है, -4, y1 बराबर आपका जो है -2 और y2 बराबर आपका जो है 2।
इस साइड वाला y होता है, इधर वाला क्या होता है x होता है। ये मिल गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का मतलब वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक यही निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या हो जाएगा P ऑफ x और y का जो है मान निकालना है, आपका मध्य बिंदु निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं ये आधा आधा भाग में होता है, बीच पॉइंट पे होता है। ए से और बी का जो आपका जो इसका जो है व्यास है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो आधे वाले भाग निकालना है। तो फार्मूला लग जाएगा कौन सा, मध्य बिंदु वाला फार्मूला। ये फार्मूला आपको समझाने के लिए था सिर्फ, ये फार्मूला आप याद कर लें। किसी भी दो पॉइंट के बीच का मान निकालना हो, एक्स वाई निकालना हो, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है, x1 जोड़ x2 बटे 2 पॉइंट है, 2 से भागा दे दीजिए, y1 जोड़ y2 1 2 पॉइंट है, 2 से भागा दे दे। यदि 3 पॉइंट के बीच में मध्य बिंदु बोलेगा, त्रिभुज का मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 x2 x3 करना होगा, 3 से भागा देना होगा। x1 y1 y2 y3 करना होगा और 3 से भाग देना होगा। वो भी थोड़ा सा हम बता देंगे अभी चलिए यहाँ पर x1 कितना है 4 है, प्लस दे दीजिए, माइनस में कितना है 4 है बटे 2, और यहाँ y1 कितना है -2 है, जोड़ y2 कितना है 2 है, और भागा में आपका 2। एक यहाँ समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो 0 हो जाएगा, 0/2। यहाँ पर भी आपका क्या होगा 0/2, 0/2 कोमा 0/2, और यहाँ पर देख लीजिए दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, तो 0,0 दोनों का जो पॉइंट निकला P ऑफ x और y जो निकला वो क्या निकल गया आपका 0 और 0। तो हमको इसी चीज़ को मतलब यही निर्देशांक याद करना था। आंसर हो गया मेरा, वृत्त के केंद्र का जो निर्देशांक निकला मेरा कितना निकला 0 और 0। अब नेक्स्ट हम एक बात करने वाले हैं, मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 पॉइंट दिया रहेगा आपका, A निर्देशांक, B निर्देशांक और C। A x1 y1 x2 y2 और C x3 और कोमा y3, ठीक है। ये 3 दिया हो, आपसे पूछा जाए इसका तीनों का केंद्र क्या होगा, है ना, मध्य बिंदु क्या होगा, या केंद्र जब पूछेगा, केंद्रक जब पूछेगा तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और 3 तक गया है 3 से भागा दे दो, y1 y2 और y3। यदि आपको बोलेगा कि यहाँ पर जो P पॉइंट है ना, P का निर्देशांक निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका यूज कर लेंगे और 3 से भागा दे देंगे। ऐसा कंडीशन पूछा जाता है। इसी में आपको बोलेगा नहीं A और B का त्रिभुज है, लेकिन 2 पॉइंट का मध्य बिंदु क्या होगा, तो A और B का जब मध्य बिंदु बोलेगा निकालने के लिए, तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज होगा, कहावत त्रिभुज का होगा, लेकिन आपको 2 पॉइंट बोलेगा, उसका मध्य बिंदु निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे। फिर इसका मध्य बिंदु निकालना है AC का, तो ये वाला फार्मूला फिर लगाएंगे। फिर इसका निकालना हो तो ये वाला ही फार्मूला लगेगा। फिर इससे बने त्रिभुज एक और बन सकता है, वो त्रिभुज का फिर कंडीशन है। तो देखिए एक त्रिभुज और बन गया इसमें, तो 3 पॉइंट यहाँ भी जमा PQR। फिर बोल दे ये बने पॉइंट से उसका मध्य बिंदु क्या होगा या उसका केंद्र क्या होगा, कहीं आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। तो इस कारण से अपना माइंड को थोड़ा एक्टिव रखिए, थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए। मैथ सोचने का चीज़ है, नहीं सोचते हैं, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं तो सक्सेस उतना नहीं हो पाइएगा। मैथ समझ का है, अंडरस्टैंडिंग का है। आप जितना बढ़िया समझने की कोशिश कीजिएगा उतना बढ़िया होगा। ज़्यादा रटना नहीं है, समझना है और अपने आप में क्वेश्चन डेवलप करना है। खुद सोचना ऐसा होने से किस तरह से हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब तक आपने सोचिएगा तो रट्टा मारने से मैथ नहीं चलने वाला है। समझ पर आधारित होता है मैथ का सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। आशा करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और 7.2 का जो ये 3 क्वेश्चन आपको समझाया गया है उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। आप एक बार एक्सरसाइज जाके देखें एनसीईआरटी का और बनाने की कोशिश करें, सारा क्वेश्चन बनेगा। इससे बाहर आपका 7.2 नहीं जाता है। यदि कोई क्वेश्चन जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप करें, उसको हम डील कर देंगे, बढ़िया ढंग से समझा देंगे 7.2 का। थैंक यू वेरी मच इतना वीडियो हमारा देखने के लिए। और लाइक और शेयर कम से कम कर दिया कीजिए, हम लोग का मनोबल बढ़ जाता है। कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं आप लोग के लिए। थैंक यू वेरी मच।